डायमेंशन ऑफ इथिक्स, दैट इज मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, अप्लाई इथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स में क्या होता है, रूल्स एंड स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, तो नॉर्मेटिव इथिक्स ये कहता है कि उसके पीछे कुछ रूल्स और लॉज होते हैं कि किस तरह से वो टास्क या किस तरह से उसका वो डिसीजन गलत है सही है। जैसे कि नॉर्मेटिव इथिक्स में जनरली देखा जाता है कि व्हाट शुड वी डू, ओके, कि इफ कोई इथिकल डिलेमा है, यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहता है एक्सपोज इफ इट इज बेनिफिट सोसाइटी। यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल। डिओन्टोलॉजी क्या कहती है कि भाई ड्यूटी टू ट्रूथ मस्ट एक्सपोज। देखो डिओन्टोलॉजी में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मुझे एक्सपोज करना है, मैं करूंगा। बिजनेस इथिक्स, इन्वायरमेंट इथिक्स और एआई में भी देखोगे कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब लॉसेस अनदर फ्लिप साइड, डीप फेक, फेक न्यूज अनदर कॉन्सिक्वेंस। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर इथिक्स की सीरीज़ लेके आइए। जनरली उनको कन्फ्यूजन होता है कि प्रॉपर रिसोर्स और प्रॉपर बेसिक एक सीरीज़ हो। एस्पिरेंट सिलेबस कवर कर लेता है, डिसेंटली दे राइट द आंसर्स एज वेल, बट दे विल नॉट गेट अ गुड मार्क्स। व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड दिस? बिकॉज दे लैकिंग द पर्सपेक्टिव। इथिक्स का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आई नो दैट 15-20 लेक्चर देख के या कोई किताब पढ़ के इथिक्स किसी में पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाएगा, लेकिन हमारा इंटेंशन और हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि एग्जाम का जो भी डिमांड है, थ्रू आवर प्रिपरेशन वी विल अकम्प्लिश इट, राइट। इस आज के लेक्चर में, आज के सीरीज में वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। जो फर्स्ट चैप्टर है इथिक्स का, कहाँ से कवर करना है वो लास्ट में आपको बताऊंगा, और ये पीडीएफ लेक्चर एज वेल एज कहाँ पे अपलोड करेंगे वो लास्ट में मैं आपको इसका सोर्स दे दूंगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को, पीपीटी को और रिसोर्सेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन यू कैन वॉच दिस सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज सोशोमंत्रा IAS, वहाँ पे आप देख सकते हो। हमने ये सीरीज स्पेशली 2026 जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए, एज वेल एज दोज प्रिपेयरिंग फॉर द 2027 अटेम्प्ट, उनके लिए फ्री रखी है। ओके, राइट। सो वी विल सी द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ इथिक्स, दैट इज मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, अप्लाई इथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। ये फोर कीवर्ड्स आपको मिलेंगे सिलेबस में। मेटा इथिक्स, दैट इज नॉर्मेटिव इथिक्स, अप्लाई इथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। इनको अच्छे से करना, इन पे प्रॉपर नोट बनाना, और माइक्रो नोट्स जब भी बनाओगे वैल्यू एडिशन के लिए आप इनमें एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 और 3 एग्जाम्पल ऐड करके रखना है। इनका अंडरस्टैंड मीनिंग और कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कंसेप्ट क्लियर रहती है तो आप इन चीजों को आराम से कॉन्टेम्प्री एज वेल एज द एनी स्टैटिक क्वेश्चन कम इन एग्जाम, यू विल अप्लाई एंड यू विल सब्सटेंशिएट वेरी राइटली इन योर आंसर, राइट। तो मेटा इथिक्स में जनरली देखा जाता है कि नेचर, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ मोरल टर्म्स, राइट रॉन्ग, इसमें देखा जाएगा कि राइट है तो क्यों राइट है। ओके, मेटा इथिक्स में बताएगा व्हाट इज द गुड, मतलब व्हाट इज अ बैड। मेटा इथिक्स में जनरली ट्राई करता है कि क्वेश्चन पूछने की, कि अभी छोटे बच्चों को जनरली क्यूरियोसिटी होती है, तो ये अच्छा है तो ये क्यों अच्छा है। बचपन में हम जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ आवर पेरेंट्स सेज दैट कि ये सही है ये गलत है, फिर बच्चों में एक क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है कि मम्मी पापा ये अच्छा है, ये गुड है तो क्यों गुड है, ये बैड है तो क्यों बैड है। दैट इज द मेटा इथिक्स यूज द सेंस की डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। मेटा इथिक्स में जनरली देखोगे कि ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स, whenever taking the decisions, he always or she always curious about the good or bad. If I or implement this initiative, so what is the good in it for the social welfare, for the inclusive development, right? तो मेटा इथिक्स का काम है। नॉर्मेटिव इथिक्स में क्या होता है, रूल्स एंड स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, तो नॉर्मेटिव इथिक्स ये कहता है कि उसके पीछे कुछ रूल्स और लॉज होते हैं कि किस तरह से वो टास्क या किस तरह से उसका वो डिसीजन गलत है सही है। जैसे कि डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियन एंड वर्च्यू इथिक्स। डिओन्टोलॉजी में कांटियन अप्रोच है, यूटिलिटेरियन JS मिल का कंसेप्ट है, वर्च्यू इथिक्स एरिस्टोटल का कंसेप्ट है। तो नॉर्मेटिव इथिक्स में जनरली देखा जाता है कि व्हाट शुड वी डू, ओके,
कि इफ कोई इथिकल डिलेमा है या कोई टास्क हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखेगा कि व्हाट शुड वी डू व्हेन वी इन अ इथिकल डिलेमा और इन अ सिचुएशन वेयर जनरली वी फेस द चैलेंजेस, तो व्हाट वी शुड डू। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, अ सिविल सर्वेंट मस्ट डिसाइड वेदर एक्सपोज करप्शन और नॉट। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपके सामने करप्शन हो रहा है, आपके इथिकल स्टैंडर्ड अच्छे हैं, आपका कंडक्ट, आपके चॉइसेस और आपके हैबिट बहुत सही है, और आपके सामने करप्शन हो रहा है। आप नए नए हो सिस्टम में, ऊपर से लेके नीचे तक सबको मतलब प्रसाद या चल रहा है और सिस्टम चल रही है। आप नए से प्रोबेशन पे ट्रेनिंग करके जाते हो, देन यू रियलाइज कि वहाँ करप्शन चल रहा है। तो आपके सामने क्या अप्रोच होना चाहिए कि यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहता है एक्सपोज इफ इट इज बेनिफिट सोसाइटी। यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, तो वो मैक्सिमम पीपल के इंटरेस्ट में फेवर में होना चाहिए। मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सिविल सर्वेंट डिसाइड करता है कि करप्शन हो रहा है, तो मुझे किस तरह से मतलब इसको एक्सपोज करना है। यूटिलिटेरियन अप्रोच कहता है कि भाई देख, करप्शन को एक्सपोज करना पड़ेगा बिकॉज टैक्स पेयर का मनी है और ये पब्लिक के हित में है, तो इसे एक्सप्रेस कर दे। यही कहता है यूटिलिटेरियन अप्रोच, इसके अलावा कुछ नहीं कहता है। इतना सिंपल ध्यान में रखना है। डिओन्टोलॉजी क्या कहती है कि भाई ड्यूटी टू ट्रूथ मस्ट एक्सपोज। देखो डिओन्टोलॉजी में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मुझे एक्सपोज करना है, मैं करूंगा, मैं विजल ब्लोअर बनूंगा क्योंकि मेरी वो ड्यूटी है, मुझे वो करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जो लूप होल है, जो करप्शन है, वो एक्सपोज होगा और जो टैक्स पेयर का मनी है वो सेव होगा, राइट। तो डिओन्टोलॉजी का ड्यूटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि ड्यूटी पे फोकस होगा कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही चाहिए। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और मोरल ड्यूटी टू एक्सपोज दिस करप्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देन वर्च्यू इथिक्स में कहता है कि पर्सन विथ इंटीग्रिटी विल एक्सपोज। इफ वर्च्यू इथिक्स में कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इफ कैरेक्टर उस इंसान का सही है, इफ कैरेक्टर उस इंसान का इथिकल मोरल है, तो वो वर्च्यू इथिक्स में इसको एक्सपोज करके रहेगा, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी उसको अलाउड ही नहीं करेगी कि वो हाइड करे। ओके, देन वी नो द नॉर्मेटिव इथिक्स, मीनिंग समझ गया कि व्हाट वी शुड डू। कोई भी इथिकल डिलेमा है तो डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियन, वर्च्यू इथिक्स आपको क्या परमिट करता है और आपको क्या करना चाहिए, बस यही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। नॉर्मेटिव इथिक्स का मीनिंग समझ गए हो, मेटा इथिक्स का सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। अप्लाई इथिक्स, अप्लाई इथिक्स में बायो इथिक्स, बिजनेस इथिक्स, इन्वायरमेंटल इथिक्स, एआई और इथिक्स, इस पे जनरली केस स्टडीज आता है। केस स्टडी, ओके, केस स्टडीज में ये जनरली पूछा जाता है कि इथुनेशिया है, तो ये पैसिव इथुनेशिया एंड एक्टिव इथुनेशिया में हमेशा डिबेट होती है। वैक्सीनेशन पे डिबेट होती है। फिर उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट पे बायोएथिक्स में आता है। अरुणा शानबंग केस है, उसमें काफ़ी डिबेट रहा। अभी रिसेंटली 26 मार्च की केस है। आई नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गाय। सुप्रीम कोर्ट गिव्स द वर्डिक्ट अबाउट दैट गाय फॉर द पैसिव एथुनेशिया। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इथिक्स में सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्या बिजनेस इथिक्स में, जेंडर को इंक्लूसिव इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है क्या, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी या नेपोटिज्म हो रहा है क्या, वो देखा जाता है। इन्वायरमेंटल इथिक्स में डेवलपमेंट या डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट या डेवलपमेंट आपको डिसाइड करना होता है। हसदेव का फॉरेस्ट हो गया, आरा का फॉरेस्ट हो गया, अरेवली फॉरेस्ट, अरेवली हिल्स का माउंटेन का चल रहा था, तो वहां पे हमें अप्लाई इथिक्स में आता है कि कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज पे थिंक करना पड़ता है कि यार जो हम ये डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो कितना फेवर में है मैक्सिमम बेनिफिट के और किस तरह से बेनिफिट करता है। तो ये अप्लाई इथिक्स का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केस स्टडीज पूछा जाएगा। और जनरली बिजनेस इथिक्स, इन्वायरमेंट इथिक्स और एआई में भी देखोगे कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब लॉसेस अनदर फ्लिप साइड, डीप फेक, फेक न्यूज अनदर कॉन्सिक्वेंसेस, ये अप्लाई इथिक्स में आता है, राइट। देन वी सी आफ्टर अप्लाई इथिक्स, उसको वैल्यू करने के लिए, रियल डिलेमा सॉल्व करने के लिए, तो हमें भगवत गीता में लिखा है कि सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कच्छुत दुख भाग भागवेत। भगवत गीता में लिखा है कि हर किसी के वेलफेयर में, हर किसी के मतलब भलाई के लिए या हर किसी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ही काम करना चाहिए। और हमारे डिसीजन हो या हमारे कोई भी मतलब एक्शंस हो, दैट शुड बी द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी।
देन गांधी 7 प्रिंसिपल, वी सी दैट द कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, बिजनेस में आपने देखा होगा कि सेंसोडाइन, पनीर, देन अडल्ट्रेशन इन द मिल्क, हमें देखना चाहिए कि जो बिजनेस इथिक्स है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, राइट। देन डिस्क्रिप्टिव इथिक्स में क्या आता है कि एम्पिरिकल स्टडी ऑफ एक्चुअल मोरल बिलीफ अक्रॉस द सोसाइटीज, व्हाट डू पीपल डू। ओके, तो हमें डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में ये देखना चाहिए कि हमें हमारे जो बिलीफ्स है अक्रॉस द सोसाइटीज वो किस तरह के हैं और उस बिलीफ्स को हमें सोसाइटी को कैसे समझना है, राइट। देन इथिक्स इन द प्राइवेट वर्सेस पब्लिक रिलेशनशिप, मैंने पहले ही कहा कि इथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ को शेप करने के लिए। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को शेप करने के लिए हमें देखना चाहिए कि फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी, जनरली प्राइवेट लाइफ में हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल, हमारे वैल्यूज, हमारे कंडक्ट, और पब्लिक रिलेशनशिप में हम जो सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशन और स्टेट, यहाँ पे आप एक फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए इंडिविजुअल होते हो, राइट। और यहाँ पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संस्था के लिए आप एक ऑफिसर होते हो, एक अथॉरिटी होते हो। तो आपके कंडक्ट पब्लिक रिलेशनशिप में एज वेल प्राइवेट रिलेशनशिप में कैसे होने चाहिए, आपका बेसिस और इमोशंस, लव, लॉयलिटी और ट्रस्ट होने चाहिए। जब भी आप हस्बैंड का रोल निभाते हो, वाइफ का रोल, सिस्टर का रोल या मदर का रोल निभाते हो, तो आपके प्राइवेट इथिक्स किस तरह के होने चाहिए। उसी दौरान आप ऑफिस जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके पब्लिक रिलेशनशिप में आपके कंडक्ट, आपके बेसिस, रूल ऑफ लॉ, इम्पार्शलिटी और ड्यूटी होनी चाहिए। इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, ड्यूटी आपको ऑनेस्टी के साथ प्रॉपर वे से निभानी चाहिए। रूल्स यहाँ पे होते हैं इनफॉर्मल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, पर्सनल होते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप में, लेकिन पब्लिक रिलेशनशिप में रूल्स फॉर्मल होते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन ओरिएंटेड होते, कोडिफाई होते हो, यूनिफॉर्म होते हैं, देयर विल बी नो एक्सक्यूजेस, राइट। देन वी सी रिवार्ड्स, अफेक्शन, लव, ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट एंड बिलोंगिंग यहाँ होता है। पब्लिक लाइफ में रिवार्ड होता है कि पब्लिक ट्रस्ट जीता जाता है, लिजिटिमेसी प्राप्त की जा सकती है। जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है आप पे बढ़ने लगता है, पब्लिक आप चाहने लगती है। जब भी आपका ट्रांसफर होता है तो कैंडल मार्च निकाली जाती है, वो ट्रस्ट आपको गेन करना चाहिए जब भी आप पब्लिक रिलेशनशिप में अपना रोल निभा रहे हो, राइट। देन यहाँ पे डिस्क्रिशन होता है कि हाय यू चूज योर सर्कल। डिस्क्रिशन मत माने तो हम अपने हिसाब से अपना सर्कल, अपना स्पेयर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशन में डिस्क्रिशन लो होता है, गवर्न बाय द प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश होती है या भी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है, उसी की तरह आपको आपका कंडक्ट रखना होता है। और जो आपका मतलब स्पेयर होता है वो आपके प्रोसीजर से गवर्न करता है। अकाउंटेबिलिटी टू द सेल्फ एंड लव ओन्स, आप जिनके स्पेयर में रहते हो, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, चाहे फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हो, तो अकाउंटेबिलिटी सेल्फ एंड जिसके साथ लव रिलेशनशिप है उस पर। लेकिन अकाउंटेबिलिटी पब्लिक रिलेशनशिप में क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द सिटीजन्स होती है, इसको मेंटेन करना होता है। अकाउंटेबिलिटी का डेफिनेशन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। जो भी जिम्मेवारी होती है आप किस तरह से उसको निभा रहे हो, किस तरह से आपको उसको फुलफिल कर रहे हो, राइट। देन वी सी एग्जांपल, ऑनेस्टी विद द पेरेंट्स, पेरेंट के साथ होनेस्ट रहना चाहिए। केयर फॉर द नेबर्स, जनरली हम नेबर के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाले रिलेशंस रखते हैं, लेकिन इफ आपके इथिक्स अच्छे हैं, प्राइवेट इथिक्स अच्छे, तो डेफिनेटली योर रिलेशंस विद योर नेबर शुड बी वेरी कार्डियल, राइट, काफ़ी अच्छे रहेंगे। देन यहाँ पे ऑफिसर रिफ्यूजिंग द ब्राइब और फेयर एफआईआर, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड होता है, कोई इमोशनल बिहेवियर नहीं होता है, गलती हुई, पब्लिक रिलेशनशिप है कि पनिश करो, राइट, देयर इज नो इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। देन वी नेक्स्ट सी द इथिक्स क्या है, मोरल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, लॉ क्या है। इसी की टर्म्स पे क्वेश्चन बनता है। अगेन आई रिपीट, ये कीवर्ड्स सिलेबस से मैंने निकाले हैं और सिलेबस के निकालने के बाद एक्सप्लेन और आई एम ब्रीफिंग हियर बिकॉज इन्हीं की टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो आपको मोरालिटी हो, इथिक्स हो, वैल्यूज हो और लॉ हो, इसका डिफरेंट अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में प्रॉपर वे से लिख पाओगे। तो इथिक्स का मैंने बताया कि एक रैशनल सिस्टमैटिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रोफेशन और बाय सोसाइटी और बाय इंडिविजुअल, राइट, कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इथिक्स का सिंपल डेफिनेशन बोला था मैंने कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना है, और दैट कंडक्ट और दैट कैरेक्टर और दैट चॉइस डिफाइंड योर इथिक्स, राइट। तो एग्जांपल है डॉक्टर हाइपोक्रेटिक ओथ, डॉक्टर के सामने टेररिस्ट भी ट्रीटमेंट लेने जाता है तो उसकी हिपोक्रेटिक ओथ कहती है कि उसके सामने वो पेशेंट है, उसके सामने वो टेररिस्ट नहीं है। वकील, जो एडवोकेट लोग होते हैं वो भी ओथ लेते हैं जब भी
वो किसी का मुकदमा या किसी की केस कोर्ट में मतलब जज के सामने पेश करते हैं, तो उसके सामने एक क्लाइंट होता है। उसके उसके उनकी ड्यूटी होती है कि जो ओथ उन्होंने ली है, दैट फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी, दैट इज द इथिक्स ऑन सोसाइटी लेवल, दैट इज द एग्जाम्पल। मोरल्स क्या होते हैं? मोरल्स इंडिविजुअल लेवल पे तो पर्सनल बिलीव्स होते हैं, राइट्स एंड रॉन्ग शेप बाय द अपब्रिंगिंग। मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट्स में फैमिली, पीयर ग्रुप, एजुकेशन, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड रिलीजन किस तरह से आपके मोरल शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ टेलिंग एज अ हैबिट। परिवार हमें बताता है कि कभी झूठ नहीं बोलना है, तो ये हैबिट बन जाता है। हमेशा हम सत्य की राहों पे फिर चलते हैं, अहिंसा की राहों पे चलते हैं। गांधी जी ने हमें बहुत सारे मोरल सिखाए हैं कि अहिंसा रहो, सत्य बोलो, सच बोलो। ओके, ट्रूथ इज अ वेपन टू फाइट द बैटल्स। तो सत्यमेव जयते हमारे उपनिषद में भी लिखा है, दैट्स द मोरल। देन वैल्यूज, लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स दैट गाइड द प्रायोरिटीज एंड बिहेवियर। मैंने कहा था वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरी वैल्यूज है कि पंक्चुअलिटी पे आपके साथ डिस्कस करना, लेक्चर लेना। ये मेरे में वो वैल्यू नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं होगा। डिफेंस के सोल्जर की वैल्यूज क्या है? दे हैव द डिसिप्लिन, दे हैव द अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर टास्क, राइट। एक ब्यूरोक्रेट की, एक आईएएस की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शलिटी, होनेस्टी, इंटीग्रिटी। एक अच्छे सिटीजन की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? एम्पैथी, सिंपैथी, राइट। देन पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, दैट एग्जांपल। लॉ, स्टेट लेवल पे हमें कोडिफाइड जो रूल्स होते हैं इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, इफ वायलेट करते हैं तो हमें उस पर पेनल्टी मिल लगती है। तो लॉज का ये है कि जो भी कोडिफाइड रूल्स है बाय द स्टेट, स्टेट का मतलब एक स्टेट नहीं होता है, स्टेट का मतलब नेशन यहाँ पे जनरली। तो हमारा स्टेट इंडिया है, तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, कोडिफाइड रूल्स है। उस कोडिफाई के रूल से हमें हमारा कंडक्ट रखना चाहिए, एंड दैट कंडक्ट विल बी डिसाइड द रॉन्ग एंड रस। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पिनल कोड एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हुआ है, इसको रिमूव किया गया, इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता है। तो दैट यू शुड रिमेंबर द डेफिनेशंस। Okay, we will see the PYQs. How the PYQs from the 2021. Human beings should be always treated as an end or themselves, not never as a means. End और means का क्वेश्चन पूछा गया है। कांटियन इथिक्स का यहाँ पे है अप्रोच। इस पे डिग्निटी कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी इंसान को आपको एज अ टूल नहीं यूज करना है, किसी इंसान को आपको जस्ट यूज फॉर योर बेनिफिट नहीं करना है। मतलब दैट वैल्यूएबल थिंग्स शुड बी रिस्पेक्ट हिज डिग्निटी और हर डिग्निटी। क्वेश्चन का मीनिंग है, फर्स्ट चैप्टर से 10 मार्क्स को पूछा गया है। कांटियन अप्रोच लगाना है, एंड एंड मींस का क्वेश्चन है। ओके, देन इथिक्स एंड मोरल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इथिक्स और मोरल की डेफिनेशन अभी बताई है। एंड इथिक्स एंड मोरल एंड इंडिविजुअल में भी गाइड हिम टू रिजेक्ट द लीगल बट अनइथिकल। इफ इथिक्स और मोरल अच्छे हो, लीगली राइट है बट इथिकली रॉन्ग है, तो दैट शुड नॉट एक्सेप्टेड a good officer, right? Then the good of individual is contain the good of all, that is the सर्वोदया concept है महात्मा गांधी जी की। if किसी चीज को आप इम्प्लीमेंट करते हो, एक इंसान के लिए अच्छा सोचते हो, तो डेफिनेटली वो गुड फॉर ऑल होना चाहिए। सर्वोदया एंड यूटिलिटेरियन अप्रोच, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देन 2024 में 10 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा गया। डिटर्मिनेंट्स आपको बताया मैंने। देन इथिकल कंडक्ट डिफर्म इन द प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक रिलेशनशिप में अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से डिटर्मिनेंट डिसाइड करते हैं कि आपकी पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ में डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए विद एग्जाम्पल। डिटर्मिनेंट्स पब्लिक लाइफ डायरेक्ट सिलेबस से हिटिंग क्वेश्चन है। एंड 2025 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिस्कस द फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्ले द रोल इंक्लूडिंग द वैल्यूज द कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। वैल्यूज पे आया हुआ है। सोसाइटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सोशलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। दैट्स फैमिली का, एजुकेशन का और सोसाइटी का क्या रोल होता है वैल्यू इंकलकेशंस में। ओके, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए चैप्टर 1 की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको इथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज इनके अच्छे से डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल उनके साथ। कीवर्ड की बैंक आपको मेंटेन करनी होगी। इसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके साथ डायमेंशंस क्या है, और डिस्क्रिप्शन और पब्लिक और प्राइवेट लाइफ। आपको एग्जांपल आपको रेडी रखने हैं। एक छोटी सी डायरी मैंने बोली है, एटलीस्ट 2 एग्जांपल इंडियन थिंकर से उठा लो, कॉन्टेम्प्रेरी केसेस से उठा लो, मीडिया में बहुत सारा चलते रहता है, उसमें से एग्जाम्पल आपको गैदर करने हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। एक आंसर राइटिंग आपको अल्टरनेटिव डेज
बेस पे लिखना है, उसका स्ट्रक्चरिंग करना है। आंसर राइटिंग नहीं लिखते आ रहा है तो इन अपकमिंग डेज आई विल डेडिकेटली एक पूरा लेक्चर ही आंसर राइटिंग के फॉर्मेट पे कि इंट्रोडक्शन, डायमेंशन, इथिकल कीवर्ड्स एंड हाउ टू इंक्लूड द वैल्यू इनरिचमेंट फ्रॉम द वेरियस resources like I said कि that is Jainism, Buddhism as the constitutional values, Mahabharata, Ramayana. Then I will teach you introduction, body, example, conclusion, that framework. यहाँ पे कुछ keywords की list है: essence, determinants, consequences, meta ethics, normative ethics, consequences, deontology, virtues. फर्स्ट चैप्टर के कुछ keywords है, इनको अच्छे से आपको डेफिनेशन के साथ, दो एग्जाम्पल के साथ समझ लेना है। छोटी सी नोट्स बना लो, ये शेयर कर दूंगा। इनके की टर्म्स भी हम अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, देन यू शुड मेक द नोट्स वन बाय वन। एंड देन एट द लास्ट इथिक्स का डेफिनेशन, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ राइट और रॉन्ग, बस सिंपल है। फिर उसके बाद इसेंस क्या है इथिक्स का, इंपॉर्टेंस लाइफ में, डिटर्मिनेंट्स, फैमिली, पीयर ग्रुप, एजुकेशन। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में क्या होते हैं, किस तरह के पॉजिटिव और निगेटिव डिसीजन बेस्ड कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में आते हैं। देन 4 डायमेंशन हमने देखे, मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, अप्लाई इथिक्स, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स एंड प्राइवेट इमोशन। देन इंटरफेस में आपको पब्लिक लाइफ एज वेल एज प्राइवेट लाइफ में डिफरेंस और डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। अप्रोच क्या होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, कीवर्ड और कॉन्टेम्परेरी एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो, कंसेप्ट, कीवर्ड एंड कॉन्टेम्परेरी एग्जांपल। ओके, तो आज के लिए यही रुकते हैं। इफ कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ईमेल एड्रेस है sociomantra.is@gmail.com, हमें मेल करो। कोई दिक्कत आ रही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो या आंसर राइटिंग के, यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आने वाले सेशंस में हम और ब्रॉड व्यू में आपके लिए वैल्यू इनरिचमेंट के लेक्चर्स एज वेल एज बेसिक कंसेप्ट को लेके आएंगे। बाकी तब तक के लिए अलविदा, ख्याल रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। कोई दिक्कत आती है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस। ओके, तब तक बाय बाय, टेक केयर।